रोकेंगे पॉलिटिक्स, नियमों में कुछ बदलाव। सुसाइड ड्यू टू कास्ट बेस्ड वायलेंस। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल फ्रॉम निम्स यूनिवर्सिटी। यूजीसी एक्ट का कोई ऐसा सेक्शन नहीं होता जो स्पेसिफिकली कहे कि एससी, एसटी, ओबीसी जैसे जनरल कैटेगरी के खिलाफ कंप्लेंट करे। लॉ कास्ट के खिलाफ नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ होता है। फिर कंप्लेंट का प्रोविजन कहां से आता है? यूजीसी के अंडर कुछ रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म है जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल व्हिच इज EOC। यूजीसी रूल हर यूनिवर्सिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना होता है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स अगर डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट या अनफेयर ट्रीटमेंट फेस करे तो यहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सेल कंप्लेंट कास्ट के अगेंस्ट नहीं बल्कि डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर के अगेंस्ट होता है। दूसरा, यूजीसीए ग्रीवियंस रिडर्सल रेगुलेशन। स्टूडेंट्स किसी भी फॉर्म ऑफ बायस, हरासमेंट, एकेडमिक इनजस्टिस के लिए कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट इंडिविजुअल के एक्शंस पर होता है, ना कि किसी कास्ट कम्युनिटी पर। एससी एसटी एक्ट, POA एक्ट यूजीसी के बाहर का लॉ। अगर सीरियस कास्ट अब्यूज, ह्यूमिलिएशन या थ्रेट होता है तो SC/ST प्रिवेंशन टू ऑटोक्रेसीज एक्ट अप्लाई होता है। ये यूजीसी का पार्ट नहीं बल्कि क्रिमिनल लॉ है। Important clarification is very important because SC, ST, OBC जनरल के खिलाफ कंप्लेंट का स्पेशल पावर नहीं दिया गया है। हर सिटीजन के पास राइट है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट करने की।